तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि टीना ने होंग को मार दिया था। ज़ुइंग टीना से कहता है कि तुम जाकर यांगबो को बचाओ और मैं जाकर उस ताबूत को लेकर आता हूँ। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जनरल यान और क्यूबाई को देखते हैं। तभी ज़ुइंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और ज़ुइंग ताबूत के संग बंधी सभी जंजीरों को तोड़ देता है और उस ताबूत को लेने की कोशिश करता है। तो ये देखकर जनरल यान क्यूबाई से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ और तुम इस ताबूत को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो ज़ुइंग के साथ फाइट करने लगता है, साथ ही साथ कहता है कि आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सोल को ग्रेट डीमन गॉड को गिफ्ट करूंगा। ज़ुइंग जनरल यान पर फायर और वाटर ड्रैगन से अटैक करता है। जनरल यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये अटैक ज़ुइंग ने उस ताबूत को पकड़ने के लिए किया था और ज़ुइंग उस ताबूत को पकड़ भी लेता है, लेकिन क्यूबाई फायर और वाटर ड्रैगन को खत्म कर देता है। जनरल यान कहता है कि तुम हमें नहीं हरा सकते और ज़ुइंग पर अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम यूजिन को देखते हैं। वो ज़ुइंग के छोड़े हुए निशान को देख लेती है और उसकी मदद से ज़ुइंग की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम जनरल यान को देखते हैं जो ज़ुइंग को एक फायर अटैक के अंदर कैद कर लेता है। तभी यहाँ पर यूजिन आकर ज़ुइंग के चारों तरफ बनी फायर शील्ड को अपनी आइस पावर से जमा देती है और ज़ुइंग उसे तोड़ करके आजाद हो जाता है। ज़ुइंग यूजिन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो यूजिन बताती है कि मैंने तुम्हारे छोड़े हुए निशान को देख लिया था और उनका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई। जनरल यान जब यूजिन को यहाँ पर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ुइंग पर अटैक कर देता है। तो ज़ुइंग भी उसके साथ फाइट करने लगता है। साथ ही साथ ज़ुइंग यूजिन से कहता है कि थर्ड प्रीस्ट उस ताबूत को ले जाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। तो यूजिन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को बर्फ में जमा देती है और फिर उस पोर्टल को तोड़ देती है। जनरल यान को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो यूजिन पर हमला करने जाता है। तो यूजिन जनरल यान को बर्फ में कैद करने की कोशिश करती है, पर जनरल यान बर्फ को तोड़कर आजाद हो जाता है। यूजिन बार बार जनरल यान को पकड़ने की कोशिश करती है, पर जनरल यान हर बार बर्फ को तोड़कर आजाद हो जाता है। ज़ुइंग थर्ड प्रीस्ट पर हमला कर देता है। तो थर्ड प्रीस्ट एक पोर्टल को ओपन करता है और ज़ुइंग का अटैक इसके अंदर चला जाता है। ये देखकर ज़ुइंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मन ही मन में कहता है कि ये टेक्निक तो बिल्कुल ब्रदर क्यूबाई की जैसी है, क्योंकि ज़ुइंग को ये अभी मालूम नहीं था कि थर्ड प्रीस्ट ही ब्रदर क्यूबाई है। तभी जनरल यान पीछे से ज़ुइंग पर हमला करता है, लेकिन यूजिन उसे रोक लेती है। जनरल यान यूजिन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, साथ ही साथ कहता है कि मैं तुम दोनों बेवकूफों को यहाँ मार डालूंगा। क्यूबाई कहते हैं कि हमारे लिए इस ताबूत को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जनरल यान अपने मुंह से एक लाल कलर के गोले को बाहर निकालता है और उस ताबूत को उस गोले के अंदर समा लेता है। इसके बाद वो उस गोले को खा लेता है। ज़ुइंग यूजिन से कहता है कि मैं जनरल यान से उस ताबूत को लेता हूँ और तुम उस थर्ड प्रीस्ट को रोकना। तो यूजिन थर्ड प्रीस्ट के साथ लड़ने लगती है और ज़ुइंग जनरल यान पर हमला करने जाता है। इसके बाद जनरल यान ज़ुइंग पर अटैक कर देता है। तो ज़ुइंग अपनी स्टार की ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये देखकर जनरल यान कहता है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, तुमने स्टार की ट्रू मीनिंग को भी सीख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगा। और अपनी अटैक की पावर को और बढ़ा देता है और ज़ुइंग को इस अटैक को रोकने में बहुत तकलीफ होने लगती है। जनरल यान कहता है कि इस ताबूत को अपने अंदर लेने के बाद मेरी दुई की बहुत जल्दी खत्म हो रही है और फिर वो थर्ड प्रीस्ट को अपनी मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन वो तो यूजिन के साथ लड़ाई में बिजी थे। यूजिन लगातार थर्ड प्रीस्ट पर हमला किए जा रही थी और यूजिन के हमलों से यहाँ पर पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। थर्ड प्रीस्ट जनरल यान की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यूजिन उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और ज़ुइंग जनरल यान पर अपनी ट्रू मीनिंग से अटैक करके उसकी सींग को तोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से जनरल यान के पेट में एक लात मारता है, जिसकी वजह से जनरल यान के मुंह के अंदर जो लाल कलर का गोला था वो बाहर निकलने लगता है और ज़ुइंग उस ताबूत वाले गोले को पकड़ लेता है और जनरल यान की सींग टूटने की वजह से जनरल यान भी मारा जाता है, क्योंकि वो भी एक एबिश डीमन है और एबिश डीमन की सींग तोड़ने के बाद वो मारे जाते हैं। इसके बाद ज़ुइंग यूजिन से पूछता है कि वो थर्ड प्रीस्ट कहाँ गया। इस पर यूजिन कहती है कि मेरे अटैक करने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया। ज़ुइंग मन ही मन में सोचता है कि थर्ड प्रीस्ट इतना कमजोर नहीं है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। असल में थर्ड प्रीस्ट ही मास्टर क्यूबाई है, लेकिन ये बात ज़ुइंग और यूजिन को पता नहीं है। वो ये जानते हैं कि मास्टर क्यूबाई ने डीमन का साथ दिया था, लेकिन वो थर्ड प्रीस्ट है ये बात उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। और ब्रदर क्यूबाई ने इन लोगों को ये ताबूत जानबूझकर ले जाने दिया, अगर वो चाहते तो इन्हें बड़ी आसानी से रोक सकते थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका रीजन आपको कुछ एपिसोड के बाद पता चल जाएगा। ज़ुइंग यूजिन से कहता है कि तुम इस ताबूत को लेकर के एल्डर के पास चले जाओ और मैं डेविल वेल को लेने के लिए जा रहा हूँ। यूजिन कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्द ही वापस आना।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एल्डर यून को देखते हैं। एल्डर यून गुस्से में कहते हैं कि उस जुइंग के बच्चे को पहले ही मार देना चाहिए था, उसने हमारा ग्रेट डीमन गॉड को ह्यूमन वर्ल्ड में लाने का प्लान खराब कर दिया और जिया क्लैन ने भी यहाँ पर हमला कर दिया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और एल्डर यून यहाँ से जैसे ही जाने लगता है तभी डीमन गॉड कहता है कि तुम्हारी इतनी आसानी से यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई। एल्डर यून ग्रेट डीमन गॉड को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से भागना तो नहीं चाहता, पर हमारा प्लान खराब हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छिपकर रहना चाहता हूँ और फिर आपको ह्यूमन वर्ल्ड में दोबारा लाने का कोई प्लान बनाऊंगा। ग्रेट डीमन गॉड कहता है कि मैंने थर्ड प्रीस्ट और जनरल यान को उस ताबूत को लाने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक मुझे उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद ग्रेट डीमन गॉड कहता है तुम इस डेविल वेल को अपने पास रख लो, क्योंकि वैसे भी जिया क्लैन को हमारे इस हेडक्वार्टर का पता चल चुका है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस डेविल वेल की जिम्मेदारी दे रहा हूँ और वो दिन जल्दी ही वापस आएगा जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में लौटूंगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्डर यून इस डेविल वेल को अपनी स्टोरेज स्पेस रिंग में रखने लगते हैं। अब वो जैसे डेविल वेल को रख ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जुइंग भी पहुंच जाता है और वो एल्डर यून पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ जुइंग कहता है कि मैं आपका एल्डर के रूप में एक सम्मान करता था और एल्डर चैन भी आप पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन आपने हम सभी को और जिया क्लैन को धोखा दिया। तुम एक गद्दार हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। एल्डर यून कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम इस दुनिया के बारे में नहीं जानते हो। ह्यूमन इस दुनिया में राज करने के लायक नहीं है। एक इंसान एक मॉडल बॉडी के साथ जन्म लेता है और वो हजारों सालों तक कल्टीवेशन करता है ताकि वो डेमीगॉड लेवल तक पहुंच सके, और न जाने वो डेमीगॉड लेवल में पहुंचने के लिए क्या क्या करता है, बस इसीलिए ताकि इस दुनिया के लोग उसे सम्मान दे सके। और यही वजह है कि मैंने भी ताकतवर बनने के लिए डीमंस का साथ दिया। इसके बाद वो तेजी से जुइंग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वूली बाहर निकल जाता है और जुइंग को बचा लेता है। जुइंग मदद के लिए वूली का शुक्रिया अदा करता है। वूली कहता है कि तुम किसी भी एंगल से मेरे मास्टर नहीं लगते, तुम इसकी बेकार की बातों में आकर लड़ाई से अपना ध्यान भटका रहे हो। साथ ही साथ कहता है कि मैं डीमन से गोल्डन मैन का बदला लेकर रहूंगा। एल्डर यून कहता है कि लगता है तुमने अपनी ताकत को ज्यादा ही आंक लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके बाद वो उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों एल्डर यून के अटैक को डॉज करते हुए ऊपर आ जाते हैं।